भारत देश का संविधान एक चीज तो लोगों को बता दिया था कि आप लड़ाई करिए, कट जाइए, मर जाइए, लेकिन आप देश से अलग नहीं हो सकते हैं। और इसी के आधार पर अब सोचा जाने लगा कि भारत देश में एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई थी कि भारत देश के राज्यों का कैसे गठन किया जाए। ऐसा नहीं कि गठन करने के लिए समिति नहीं बनाई गई। सर्वप्रथम जो समिति बनाई गई, भाषा के आधार पर 27 नवंबर 1947 में एक आयोग का गठन किया गया, लेकिन ये आयोग विफल रहा। उसके बाद जेवीपी 3 सदस्यों की समिति थी, जिसमें 1 अप्रैल 1949 में बनाई गई, ये भी सफल रहा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जेवीपी, जे में जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी से वल्लभ भाई पटेल जी थे और बी से पट्टाभी सीतारमैया जी थे। इन लोगों ने एक समिति बनाई, लेकिन ये समिति भी विफल रही। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया, जिसमें जो अध्यक्ष थे फजल अली खां थे। अब एक बात सोचिए, ये 1956 में जाके सफल हुए, और सफल क्या हुई, 14 राज्यों का गठन किया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कि 14 राज्य इस प्रकार से हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। ये 14 राज्यों का गठन किया गया। अब अच्छा, इसमें सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, इसमें भौगोलिक आधार था, भाषा के आधार पे था, और वहाँ जो मतलब आय थी उसके आधार पे था। तो उसके आधार पे 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनका नाम इस प्रकार से है: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों बोला जाता है? द्वीप समूह बोलने का मुख्य कारण है कि यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, ये एक इकट्ठा नहीं है, ये छोटे से छोटे करके हैं। तो आप समझिए, पहले ये 14 राज्य हो गए थे, और इनको बनने के लिए अगर देखा जाए तो भाषा के आधार में सर्वप्रथम बनने वाला जो राज्य था, 1 अक्टूबर 1953 में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, पुट्टू श्रीरामुलु जी ने, उन्होंने भाषा के आधार पर इसका सर्वप्रथम मतलब बनवाया था। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि वहाँ की स्थिति बिगड़ रही है, तो उन्होंने सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पोटी श्रीरामुलु जी के मृत्यु के बाद मतलब एक राज्य का गठन किया गया था। तो वो आप देखिए कि हमारे 14 से 28 राज्य कैसे बने। वैसे तो अभी 2 साल पहले 29 राज्य थे, लेकिन फिर कैसे हुआ कि 28 राज्य हो गए, तो उसको देखिए क्या था। नंबर 1 15 देखिए, 15वां जो राज्य बना था 1 मई 1960, इधर से देखेंगे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 1 मई 1960 महाराष्ट्र से, जो इस समय महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, इससे गुजरात अलग हुआ। गुजरात इसलिए अलग हुआ क्योंकि वहाँ की जो भाषा थी गुजराती थी। महाराष्ट्र लोग अपने आप को ज़्यादा समझते थे, गुजरात वाले अपने आप को ज़्यादा समझते थे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग पर्यटक आते थे, वहाँ पे माल ज़्यादा आता था, तो वहाँ पे बंदरगाह भी अच्छे थे, तो उनको लगता था कि यह हमारा दिया हुआ खाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ, 1 मई 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया। फिर 16वां जो राज्य बना 1 दिसंबर 1963 में, इसमें असम से नागालैंड अलग हो गया। नागालैंड के अलग होने का मुख्य कारण था, यहाँ पे जो लोग थे नागा लोग थे, यहाँ की जो संस्कृति थी नागा संस्कृति थी, वो लोग कहते थे कि हम असम में क्यों मिले, हमको एक अलग राज्य चाहिए। और इसी के साथ साथ 1 दिसंबर 1963 में असम से नागालैंड अलग हो गया। फिर 17वां राज्य का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1966, पंजाब से हरियाणा अलग हो गया। पंजाब से हरियाणा अलग होने का मुख्य कारण था, पंजाब और हरियाणा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन इनकी जो भाषा है वो अलग है, इनकी जो संस्कृति है वो अलग है, क्योंकि हर आदमी को उसकी पहचान उसका कल्चर दिलाता है। 18वां राज्य का गठन किया गया 2 जनवरी 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश यहाँ देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश में पूरी ऊर्जा हो जाती है, उसको कमा लेने के, खा लेने के, उसका कानून बनाया जा सकता है, अपना कानून चलाया जा सकता है, तो उसको एक राज्य में गठित किया जा सकता था। तो उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य का दर्जा पा गया। उसके बाद 19वां राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में, इसमें 3 राज्य बने थे। 3 राज्य बनने में सिर्फ 2 राज्य ऐसे थे
जिनको केंद्र शासित प्रदेश से सिर्फ राज्य बनाया गया था, क्योंकि वो पहले से केंद्र शासित प्रदेश बने हुए थे, बस उनको कुछ और अधिकार बढ़ा करके एक राज्य घोषित करना था। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन थे आप देख लीजिए एक बार। केंद्र शासित प्रदेश है मणिपुर, त्रिपुरा। मणिपुर जो त्रिपुरा है ये दोनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनके अंदर कुछ मतलब पैसे की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई, इनके अंदर कानून बनाने की क्षमताएं ज़्यादा होगी, कानून चलाने की क्षमताएं हो गई, तो इनको एक राज्य घोषित कर दिया गया। और 21 नंबर बना मेघालय। मेघालय भी बहुत पहले असम में जुड़ा था, लेकिन अब मेघालय भी अलग हो गया है, वो भी असम से। फिर 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को हुआ क्या, जब चीन बहुत ज़्यादा सिक्किम पे अपराध करने लगा, अपनी शासन चलाने की कोशिश किया, तो सिक्किम आया भारत देश में, कहने लगा कि मुझे संरक्षण दे दीजिए। भारत देश वालों ने बताया कि भैया हम उस देश के रहने वाले हैं जहां नाग को दूध पिलाया जाता है, और इसी के आधार पे संरक्षण दिया गया। सिक्किम को लगा कि ये बहुत अच्छा है। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनसे बोला कि ऐसा ना करिएगा कि हमको अपने में मिला करके हमारे जो देश की मतलब हमारे जो राज्य है उसके लोगों को अलग अलग बिखरा दिया जाए। उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और सिक्किम को अपने में मिला लिया। वो भी 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम आकर के भारत से मिला। पहले ये देश हुआ करता था, लेकिन अब हमारे यहाँ का एक राज्य हुआ करता है। 23वां राज्य 20 फरवरी 1927 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो थे दो राज्य हुए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें ये 23वां राज्य बना और वो 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। उसके बाद 26वां राज्य हुआ 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ बड़े लेवड़िया ये मध्य प्रदेश से अलग हो गए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ इसलिए अलग हुआ क्योंकि इन दोनों में आपसी जो मसले थे वो हल नहीं होते थे। छत्तीसगढ़ कहता था मुझे चाहिए था, मध्य प्रदेश कहता था मिले तब भी तो दे। फिर उसे लगा कि अगर हमारा एक अलग राज्य बन जाएगा तो भाई अगर माना जाए कि एक घर में अगर 2 बंटवारे हो जाएंगे तो जितना एक घर में रहेगा वो अपना खाएगा, वो अपना खाएगा। इसी के आधार पे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, वो भी मध्य प्रदेश से। फिर ये 25वां जो राज्य था वो 25वां राज्य 30 मई 1987 में पुर्तगालियों से छीना गया। अब सोच लीजिए हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन गोवा जो एक ऐसा राज्य था अभी भी पुर्तगालियों के मतलब आधार पे चलता था, पुर्तगालियों के गिरफ्त में था, लेकिन उसको आज़ाद करा लिया गया था 30 मई को। उसके बाद 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। जो आज के समय में उत्तराखंड लोग कहते हैं, वहाँ पे लोग जाने के लिए आतुर रहते हैं, वो एक समय में उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। उसके बाद लास्ट टाइम 28वां राज्य बना जो कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो था बिहार से अलग हो गया। पहले बिहार और झारखंड एक में हुआ करते थे, लेकिन कुछ अनबनी के कारण से बिहार और झारखंड अलग अलग हो गए। और 29वां राज्य 2 जून 2014 में तेलंगाना बना। तो ये हमारे थे 14 राज्यों से 29 राज्य बनने की पूरी प्रक्रिया, और बनने के समय और बनने वाला जो समय में लगा, और जो राज्य किस राज्य से अलग हुए, ये पूरा नॉलेज इसी के अंदर है। अभी ये कुछ चीज़ें रह गई हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनी, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये लंबी क्लास हो रही है। तो आप बताइएगा कि आपको नॉलेज कैसा लगा। धन्यवाद।